नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत आपका स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मीकांत एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वह हमारा लक्ष्य क्यों है। Today, we will talk about the subject, which is the aim or intention of our life, but we don't know why it is our aim or intention to be achieved. आज हम बात करेंगे हमारे अमीर या दौलतमंद या धनी बनने के कारण के बारे में। Today, we will talk about our intention behind getting rich or wealthy. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी शुरू कर दें। बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशंस ऑन। तो आइए शुरू करें। सो लेट अस बिगिन। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक लोकप्रिय सुविचार है, लेकिन इस सुविचार को आमतौर पर किसी भी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं बताया जाता। वो सुविचार है, केवल एक चीज़ जो मेरे सीखने में बाधा डालती है, वह है मेरी शिक्षा। Great scientist Albert Einstein's one popular thought, which is not being told in most of schools, colleges and universities as the only thing that interferes with my learning is my education. आप समझ सकते हैं क्यों यह सुविचार नहीं बताया जाता है, क्योंकि यह सारे शिक्षा संस्थाएं हैं और इनका काम है हमें सिर्फ शिक्षा देना, ज्ञान देना नहीं। You can understand why this thought is not being told. Because these are education institutions and their job is to give us education, not the knowledge. दोनों ही बातें अलग अलग हैं और दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन हम गलती से यह दोनों बातों का एक ही मतलब निकाल लेते हैं। These two are very different from each other and both of them have different importance. But we, by mistake, take these two as same. शिक्षा हमें सिर्फ वो गुण देती है जो वर्तमान समाज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। Education gives us only those qualities and skills which are important from the point of view of the present society. दूसरी ओर, ज्ञान हमें वह गुण सिखाता है जिसे प्राप्त करने की योग्यता हम में है। On the other hand, knowledge teaches us the quality and skills which we have the ability to attain. शिक्षा सभी के लिए होती है, तो सभी व्यक्तियों में जो सर्वसाधारण गुण होने चाहिए वो शिक्षा देती है। Education is for all, so all the common qualities and skills that all persons should have is taught by education. ज्ञान हमें अपने खुद के दम पर प्राप्त करना होता है, इसलिए ज्ञान हमें वह गुण देता है जो हमारे लिए विशेष होते हैं। Knowledge we have to acquire on our own. Therefore, knowledge gives us qualities and skills that are special to us. शिक्षा हमें पैसों के बारे में सिखाती है। पैसा हमें कैसे कमाना है और कैसे खर्च करना है, यह शिक्षा हमें सिखाती है। Education teaches us about money. This education teaches us how to earn money and how to spend it. ज्ञान हमें पैसों का सही उपयोग और पैसों का संग्रहण करना बताता है। यह तरीका पैसे कमाने और खर्च करने से बिल्कुल अलग है। Knowledge tells us the right use of money and the collection of money. This method is completely different from earning and spending money. सरल शब्दों में, शिक्षा हमें पैसों के बारे में सिखाती है और ज्ञान हमें धन के बारे में सिखाता है। In simple words, education teaches us about money and knowledge teaches us about wealth.
तो हम यही गलती करते हैं। हमने शिक्षा ग्रहण की और यह मान लिया कि हम धनी हो सकते हैं या हो गए हैं। ऐसा नहीं है। So, we do the mistake. We took education and considered that we can be wealthy or have become rich. This is not like that. आपके मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या बुराई है। शिक्षा तो हमें पैसे कमाना और पैसे खर्च करना दोनों सिखा रही है। जवाब है हाँ, एक छोटी सी समस्या तो है। In your mind, the question may come, what is the harm in this? Education is teaching us both to earn money and to spend money. The answer is yes. There is a small problem in it. समस्या यह है कि शिक्षा आपको पैसे कमा कर भी दे रही है और आपसे खर्च भी करवा रही है। Problem is, education is making you earn money and also making you spend the money as well. आप जितना पैसा कमाएंगे उतना ही या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा आप खर्च कर देंगे। ऐसे में आपकी जमा पूंजी शून्य ही रहेगी। Whatever amount of money you will earn, more or less same amount you will spend. In this way, your overall savings will be zero. आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। We will take a break here. जल्दी ही मुलाकात होगी। See you soon. नमस्ते।